वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रसोई घर में तवे पर ये चीज भूल कर भी मत बनाना, इससे गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे रसोई घर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, ताकि जाने अनजाने में अगर आप भी रसोई घर में ये गलतियाँ करते हैं तो इनसे बच सके और माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा को भी प्रसन्न कर सके। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय मां अन्नपूर्णा। दोस्तों रसोई घर में रखे तवे पर ये चीज कभी भी नहीं बनानी चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और शनि देव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है, आती है सिर्फ गरीबी। दोस्तों रसोई घर को वास्तु शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर का संबंध सेहत से ही नहीं, इसका संबंध सुख समृद्धि से भी है। इसीलिए रसोई घर को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर का संबंध आपकी किस्मत से भी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रसोई का स्थान आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा माना जाता है। इस स्थान पर रसोई होने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही मंगल ग्रह की अशुभता दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है। आग से भी मंगल का संबंध बताया गया है, इसीलिए इस स्थान पर रसोई का बनना अच्छा माना गया है। रसोई घर में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो दैनिक दिनचर्या में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है रसोई से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, झूठे बर्तन। वास्तु शास्त्र के अनुसार झूठे बर्तनों को अधिक देर तक रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। इन बर्तन को साफ कर उचित स्थान पर रखना चाहिए। रात्रि में भोजन करने के बाद बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। पाप ग्रह राहु का प्रभाव बढ़ता है। घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं, यानी धन की कमी सताने लगती है, जमा पूंजी नष्ट होने लगती है और कर्ज की स्थिति बनी रहती है। नंबर 2, चाकू को इधर उधर ना रखें। रसोई घर में चाकू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। चाकू का स्थान सुनिश्चित कर दे, वहीं पर चाकू को रखना चाहिए। इधर उधर चाकू रखने से क्रोध में वृद्धि होती है, तनाव बना रहता है और संबंध भी प्रभावित होते हैं। नंबर 3, झूठन को कूड़ेदान में डालें। वास्तु शास्त्र के अनुसार झूठन को कभी भी रसोई के सिंक में ना छोड़ें। झूठन को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। भोजन बनाने के बाद रसोई घर की सफाई अवश्य करें। अगर बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो उसे कभी भी खाली न रखें, उसमें पानी भरकर रखें। ऐसा करने से राहु, शनि और चंद्रमा की अशुभता में कमी आती है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, रसोई से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम का ना हो या खराब हो चुका हो, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के ऐसे उपकरण जो चलते नहीं हो, या तो उन्हें ठीक करवा ले या फिर घर से बाहर कर दें। ये स्थिति बच्चों के करियर में रुकावट बनती है। नंबर 6, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 7, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते तो निश्चित तौर पर ये घर के भीतर अशांति का वातावरण पैदा कर सकता है। ये स्थिति घर के मुखिया के लिए शुभ नहीं है। कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। अगर आपके मेन गेट के पास किचन बनी हुई है तो उसे पर्दे से ढककर रखें। आइए अब जानते हैं कि तवे पर क्या वो एक गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। अगर तवा ना हो तो रोटी कैसे बनेगी? आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तवा कितना महत्वपूर्ण है और ये भी कि किस खास जगह पर किस खास तरीके से तवा रखने से मिल सकती है आपको बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। दोस्तों तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। अगर कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। आप रसोई के अन्य नियमों के साथ
साथ इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं ये तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा। दोस्तों, तवा जो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, तवे पर अक्सर आप कई प्रकार के पकवान बनाते हैं। उनमें से सबसे बड़ी भूमिका रही है रोटी की। भले ही तवे पर रोटी वगैरह बनाई जा सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में तवे पर पानी को गर्म करते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है। इससे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते तवे पर पानी जब छन की आवाज करता है तो उस महिला के ऊपर कष्ट आते हैं जिसने तवे पर पानी डाला है। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण ही परिवार पर कष्ट आते हैं। ऐसे में शनिदेव भी अपनी बुरी दृष्टि परिवार पर डालते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनि से होता है। इसीलिए गर्म लोहे पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहले उसे ठंडा होने दे, तभी ही उस पर पानी डाला जा सकता है और अच्छे से तवे को साफ करके किसी कोने में छिपा करके रख दें। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते तो एक बार जलते तवे पर पानी डाल दें, अगले ही दिन आपको यकीनन कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए और शनिदेव और राहु केतु को खुश करने के लिए और साथ ही माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले तवे का इस्तेमाल धोकर ही करें। रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डालें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला जैसे हल्दी, मिर्च या कोई भी मसाला ना मिला हो। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, सुबह तवे पर सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि ये किसी को भी दिखाई ना दे, यानी उसे अलमारी में छिपा कर रखें या फिर इस तरीके से रखें कि कोई भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर सीधा तवे पर ना पड़े। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखें। कभी भी खाना बनने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर ना रखें। खाना बनने के बाद जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, साथ ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। हो सके तो तवे पर ठंडा पानी डालकर उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी हुई सामग्री को हटाएं। तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीजें बहुत ही सम्मान के योग्य है। दोस्तों, इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही रसोई में गंदगी या बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जो कि सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह झाड़ू को भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही रसोई घर के मुख्य द्वार के पास आपको झाड़ू रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।